जय माता दी गाइस। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आ गया हूँ आपके लिए इस सीरीज़ का नया एपिसोड लेकर। और एपिसोड से बढ़ने से पहले आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ कि आपको ये सीरीज़ से कितनी हेल्प मिलने वाली है, और इन फ्यूचर जब आप कहीं जाओ तो आप इस सीरीज़ को भी ज़रूर वॉच आउट कर लेना। इस सीरीज़ का मेरा यही माध्यम था कि भाई आप में से कई श्रद्धालु ऐसे होंगे कि भाई आप पहली बार भी वैष्णो देवी की यात्रा पर जाते हैं, तो उनको कई चीज़ों का नहीं पता चलता। कटरा हो गया, फिर यात्रा ट्रैक पे आपको कौन सी फैसिलिटी वगैरह मिलने वाली है। तो मेरा सिर्फ यही मोटिव था कि आपके समक्ष ऐसी सीरीज़ लेकर आऊँ जिससे आपको हेल्प हो सके। और इन फ्यूचर अगर आप पहली बार जा रहे हो तो आप ये सीरीज़ भी ज़रूर देखना, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि भी आपको ये सीरीज़ कितनी बढ़िया लग रही है। तो लास्ट एपिसोड में मैंने आपको अर्धकुंवारी की फुल डिटेल बताई थी। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा तो आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको भी ज़रूर वॉच आउट करना। अर्धकुंवारी का जो मैंने एपिसोड अपलोड किया था इससे पहले, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। तो अगर आपने वो देख लिया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि वो कितना उससे आपको हेल्प मिलने वाली है और वो एपिसोड आपको कैसे लगा। तो ये जो एपिसोड रहेगा ये आपको रहेगा पूरा भवन का व्लॉग रहेगा कि भवन में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। और अगर हम बात करें अर्धकुंवारी से भवन तक की, तो रास्ते में आपको 3 भोजनालय मिलते हैं। अगर जब आप अर्धकुंवारी से पहले या थोड़ा सा आगे आते हो तो आपको वहाँ पे बैटरी कार काउंटर मिलता है। बैटरी कार का आप अगर ऑनलाइन स्लिप लेके आ लो तो फिर तो बहुत बढ़िया है। ऑफलाइन का बहुत रेयर चांस होता है कि आपको टिकट मिल पाए कि नहीं मिल पाए। तो मैं तो आपको यही प्रेफर करूँगा कि अगर आप बैटरी कार से अर्धकुंवारी टू भवन जाना चाहते हो तो आप www.maawaishnodevi.org वेबसाइट पर बैटरी कार की जो टिकट है वो ऑनलाइन निकलवा के जाओ, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल ना हो। क्योंकि अर्धकुंवारी से भवन का जो बैटरी कार का फेयर रहता है वो 450 रहता है पर पर्सन। तो मैं तो आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप ऑनलाइन स्लिप निकलवा के जाओ, ताकि आपको वहाँ पे पहुँचते हुए कोई दिक्कत परेशानी ना हो। बहुत सारे स्लॉट होते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग स्लॉट बुक करा के भी जा सकते हो। तो अब रास्ते में हम बात करें, रास्ते में आपको पहले आता है सत्या भोजनालय मिलेगा जो श्राइन बोर्ड की तरफ से रन किया जाता है। फिर आप उससे थोड़ा आगे आओगे, वहाँ पे हिमकोटी डोसा पॉइंट मिलेगा और भोजनालय मिलेगा। हिमकोटी में का डोसा किसने किसने खाया है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फिर लास्ट में आपका जो पड़ता है वो पड़ता है आपका साकेत भोजनालय। साकेत भोजनालय के 1 किलोमीटर बाद ही हमें भवन के पहले दर्शन होते हैं, अगर आप वीडियो में भी देख रहे हो। और फिर बीच में आपका एक चेक पोस्ट आता है जहाँ पे हम हमारे श्रद्धालुओं की चेकिंग वगैरह होती है। फिर वहाँ पे आपको डिस्पेंसरी मिलेगी हिमकोटी मार्ग में भी, और एटीएम की फैसिलिटी भी आपको हिमकोटी मार्ग में मिलेगी। फिर ऐसे हम चलते 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 जब भवन में पहुँचते हैं तो भवन में आपको सबसे पहले हमें देखने को मिलता है पार्वती भवन। पार्वती भवन अगर मान लो अगर आपके पास थोड़े समय के लिए आपने दर्शन करके नीचे आना है और नहाने की आप ढूंढ रहे हो फैसिलिटी, तो पार्वती भवन एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको लॉकर के साथ वॉशरूम भी मिलेंगे। लेडीज़ का फ्लोर अलग रहता है और जेंट्स का अलग रहता है। आप अपने वहाँ पे स्नान करके और अपना वहाँ पे लॉकर में सामान रख के, और पार्वती के सामने ही आपको भेंट शॉप मिलती है स्टार्टिंग में ही। वहाँ पे आप अपना जो भी प्रसाद है वो आप लेकर माता रानी के पिंड के दर्शन के लिए बढ़ सकते हो। प्रसाद का अलग अलग प्रसाद है। प्रसाद का जो कॉस्ट बताऊँ वो 50 रुपीज़ है। वो उसमें आपको नारियल नहीं मिलेगा। अगर आप 100 का लेते हो तो उसमें आपको नारियल का भेंट ज़रूर मिलता है। तो ये होगी आपकी पार्वती भवन की। उसमें आपको गर्म पानी की, जैसे अब सर्दी है तो आपको गर्म पानी का भी फैसिलिटी ज़रूर मिलेगी। तो आप पार्वती भवन को भी ज़रूर मतलब कि अपने माइंड में रख सकते हो कि अगर हम थोड़े टाइम के लिए जा रहे हैं तो हम पार्वती भवन में भी अपना साथ स्नान आदि करके दर्शन करके हम नीचे कटरा की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। पार्वती भवन से हम थोड़ा आगे जाते हैं तो फिर हमें देखने को मिलता है मनोकामना फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 2 जो है आपका वो हो गया भोजनालय मनोकामना का, और जो मनोकामना फेज़ 1 है वो आपका हो गया डोरमेट्री। जो भवन के लिए 60 दिन पहले बुकिंग खुलती है मनोकामना की, 150 कॉस्ट होता है उसका पर पर्सन 24 घंटे के लिए। तो ये कि उसकी भी बुकिंग 60 दिन पहले ही होती है। तो डिपेंड करता है कि कोटे पे, क्योंकि उसका कोटा एक बहुत थोड़ा होता है तो जल्दी बुकिंग फुल हो जाती है उसकी। हाँ, अगर आप रेगुलर वे पे आप साइड वगैरह चेक करते रहो, अगर किसी ने कैंसिलेशन किया होगा तो आपको अवेलेबिलिटी वहाँ पे शो हो जाएगी साइड पे, तो आप अपना उस डेट पे बुक कर सकते हो। ये हो गया आपका मनोकामना भवन।
फिर आपको श्रीधर भवन मिल जाएगा, न्यू श्रीधर भवन मिल जाएगा, जहाँ पे आपको रूम वगैरह मिल जाता है। दुर्गा भवन है, फिर आपका कालिका है, न्यू कालिका भवन है, हट एड भवन है। जो ये सारी चीज़ें हैं इन सभी की बुकिंग 60 दिन पहले खुलती है। अगर आपको दुर्गा भवन में रूम लेना है, दुर्गा भवन में ले सकते हो। कालिका में लेना है, कालिका में ले सकते हो। न्यू कालिका भी है, श्रीधर है, न्यू श्रीधर है, फिर हट एड भवन है, और वैष्णवी है, न्यू वैष्णवी है। तो ऐसे तमाम आपको रूम वगैरह के रूम की अवेलेबिलिटी पे शो करता है। अगर आप 60 दिन पहले बुक कर लिया हो तो वो तो वेल एंड गुड है अपने साइड में। अगर आपने नहीं किया है तो फिर वो आप वही आपको जैसे मैंने बताया डोरमेट्री के वक्त कि आप रूम अगर लेना चाहते हो तो आप रेगुलर वे पे साइट चेक कर सकते हो, इस तरह आप बुकिंग कर सकते हो। तो ये तो मैंने बताया कि आप कहाँ पे स्टे कर सकते हो। डोरमेट्री का मैंने बता दिया, मनोकामना है। और जो रूम वगैरह आप ले सकते हो, दुर्गा भवन, श्रीधर, न्यू श्रीधर, कालिका, न्यू कालिका, हट एड्स भवन, वैष्णवी भवन, ये आपके लिए होते हैं रूम के लिए। अगर आप 60 दिन पहले करा लोगे तो आपको आराम से आपका बुक कर सकते हो जिस डेट में आपको जाना है 60 दिन पहले। और फिर हम बात करते हैं आउटलेट्स। जैसे आपके हो गए आउटलेट काफ़ी आपको मिल जाएगा, सागर रत्ना मिल जाएगा, अब तो आपको हल्दीराम भी मिल जाएगा, डोमिनोज भी है, और श्राइन बोर्ड के भी भोजनालय जैसे मनोकामना मैंने बताया। और भी आप अगर भैरव जो रास्ता जाता है आपका, उस रास्ते पे आपको मिल जाएगा, तमाम आउटलेट्स वगैरह मिल जाएंगे। और आप जो वीडियो में ये चीज़ देख रहे हो ये स्मार्ट लॉकर है। तो अगर आप अपना फ़ोन कहीं रख के नहीं जाते तो आपके लिए ये अच्छी है, क्योंकि ये जो लॉकर देख रहे हो इसमें सिर्फ आपके गैजेट्स ही लॉकर में रखे जाएंगे, आपका बैग वगैरह नहीं रखा जाएगा। तो भवन में ये दुर्गा भवन के पास में आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा ये लॉकर। तो आप यहाँ पे जहाँ पे भी आप अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हो अच्छे से। तो और फिर आपको अगर बात करें आउटलेट्स की, जैसे मैंने बता रहा था, आउटलेट्स आपको तमाम अलग अलग मिल जाएंगे। कैफ़े भी खुल गया है चाय वाला, आप वहाँ पे चाय वगैरह पी सकते हो। सागर रत्ना में रोटी नाश्ता वगैरह कर सकते हो। हल्दीराम भी खुल गया है, डोमिनोज भी है, अगर आप पिज़्ज़ा वगैरह खा सकते हो। तो ऐसे तमाम आपको आउटलेट्स वगैरह आराम से बिल्कुल मिल जाएंगे। बात करें हम इससे थोड़ा अगर हम आगे आए तो आपको गेट नंबर 3 मिलेगा, जिसको हम स्काई वॉक बोलते हैं। स्काई वॉक से आराम से एंट्री मिल जाती है गेट नंबर 3 से। अगर और इससे ये प्लस पॉइंट है कि आपको गेट नंबर 3 से थोड़ा आप कदम चल के जाओगे तो आपको लॉकर 1-2 मिल जाएंगे। वो थोड़ा सा नीचे उतर के, सीढ़ियों से उतर के है, वहाँ पे आप अपना सामान रख के, अपना प्रसाद लेके, तो आप अपना आराम से दर्शन के लिए जा सकते हो। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। स्काई गेट नंबर 3 से थोड़ा आगे आपको लॉकर मिल जाएगी, फैसिलिटी मिल जाएगी। वैसे आपको उससे अगर आप थोड़ा सा आगे आओगे तो आपको स्मार्ट लॉकर मिल जाएगा, जिसका कॉस्ट 50 रुपीज़ है। वो आपको अपने ऑनलाइन ही आपको वो ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। वहाँ पे कैश की वो फैसिलिटी नहीं होती। अगर आप उस लॉकर का उपयोग करना चाहते हो तो वो आपको पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी 50 रुपीज़। उसकी जो टाइमिंग होती है 3 घंटे की होती है। तो आप ये लॉकर भी आप ले सकते हो। फिर आपको मैंने दुर्गा भवन में तो बता ही दिया फ़ोन के लिए रखने के लिए कौन सी बेस्ट जगह है। दुर्गा भवन में भी फ्री एकोमोडेशन है, जहाँ पे अगर आपका किसी का डोरमेट्री या रूम बुक नहीं है तो आप वो फ्री एकोमोडेशन में भी रुक सकते हो। तो उसके 2 फ्लोर हैं दुर्गा भवन में बने हैं, तो आप वहाँ पे गद्दे वगैरह कंबल मिल जाएगा वहाँ पे। और मैंने फिर आपको यज्ञशाला भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तृप्ति भोजनालय मिल जाएगा वहाँ पे, तृप्ति भोजनालय से भी आप भोजन ग्रहण कर सकते हो। राम मंदिर के पास भी आपको वेटिंग हॉल मिल जाएगा, 100 रुपीज़ उसका चार्जेस है। वहाँ पे उस वेटिंग हॉल में आप वेट कर सकते हो अपने रिलेटिव का या किसी रिश्तेदार का। तो और वहाँ पे आपको स्नान के लिए भी आपको उस फैसिलिटी मिल जाएगी उस वेटिंग हॉल में, और आपको लॉकर की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। ये वेटिंग हॉल भी अच्छा है, बिल्कुल आपको राम मंदिर के पास में मिलेगा ये लॉकर जो मैंने आपको वेटिंग रूम बताया है। तो और अगर हम दर्शन की बात करें तो दर्शन में आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो आप दर्शन करने के लिए रात को 11 बजे के बाद जाओ और सुबह 11 बजे के बाद ही जाओ, क्योंकि इस टाइम में मैंने भी दर्शन किए तो मुझे खुले दर्शन ही मिले हैं। अगर आपको खुले दर्शन करने हैं, आरती के टाइम आप अवॉइड करें, क्योंकि आपको पता है आरती जब वहाँ पे होती है मॉर्निंग इवनिंग भी तो लाइन काफ़ी लंबी हो जाती है। फ्री आरती का अगर मैं बताऊँ, जैसे अब मान लो 6:20 पे आरती चल रही है, तो अगर आपको फ्री अटका आरती अटेंड करनी है तो आपको गेट नंबर 3 के पास खड़े हो जाना है 5 बजे या 5:20 के आसपास। वहाँ अगर आप 5:20 के आसपास वहाँ पे खड़े हो गए तो वो कुछ श्रद्धालुओं को आगे के लिए प्रस्थान करवाते हैं, आगे छोड़ते हैं।
इससे अगर अगर आप उन भक्तों में आपका नंबर आ गया तो आप लकी हो गए, और आपको नारियल प्रांगण में भी, आपने टीवी आरती में भी देखा होगा, नारियल प्रांगण में आपको बैठने का सौभाग्य प्राप्त मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वैसे आरती का कॉस्ट अगर बताऊं तो वो 2000 के समथिंग है पर पर्सन का, उसकी बुकिंग भी वहाँ पे ही होती है श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से। तो ये भवन का थोड़ा सा मैंने आपको मेन डिटेल बता दी। अगर इसके रिगार्ड आपको कोई भी क्वेश्चन या इंक्वायरी करनी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स खोला है, कमेंट बॉक्स में भी आप मुझसे पूछ सकते हो, या मैं इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पे दे दूँगा, तो आप मुझे वहाँ से भी पूछ सकते हो। एज सुन एज पॉसिबल आपकी इंक्वायरी क्लियर की जाएगी इस एपिसोड के माध्यम से। वैसे डिस्क्रिप्शन में भी मैं सारी डिटेल डाल दूँगा कि कौन सी फैसिलिटी भवन पे आपको मिलेगी, अगर कोई फैसिलिटी रह जाती है तो। और हाँ, डोनेशन काउंटर है आपका, जहाँ पे अगर आप चोला वगैरह चढ़ाना चाहते हो या कुछ भी आप चढ़ाना चाहते हो तो डोनेशन काउंटर पे आपको वहाँ पे डोनेशन काउंटर भी मिल जाएगा, तृप्ति भोजनालय मिल जाएगा। फिर ऐसे तमाम चीज़ें हैं कि भाई। और हाँ, मेन भी बात आपको बताना भूल गया, अगर आप आर्मी से आपका कोई है तो आपके लिए वो अलग जगह है, जैसे गेट नंबर 5। तो गेट नंबर 5 से भी आप एंट्री कर सकते हो पास बना के, अगर आपका कोई जानकार है आर्मी के लिए। तो ये मैंने सोचा कि आपके समक्ष ये एपिसोड लाया जाए, भवन की पूरी डिटेल समराइज वीडियो। अगर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर ऑलरेडी आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को शेयर करना, उनको भी हेल्प मिले। मिलता हूँ मैं आपको इस सीरीज़ के लास्ट पड़ाव में, जो आपका हमारा लास्ट एपिसोड होगा।